अब हरगोविंद जी आप पर मैं आता हूं। पीएम मोदी भी जब आते हैं, वो भाषण जब देते हैं तो वो कहते हैं कि जो कंटिन्यू करना है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब मनरेगा की बात हो तो पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जाता शायद ये बंद ना कर दिया जाए, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये कहा गया कि भाई हम कुछ भी बंद नहीं करने वाले, हम उसको और बेहतर करेंगे, चाहे आधार से उसको लिंक करा लिया गया, वो तमाम चीजें। दिल्ली चुनाव में फ्रीबीज उसको कह लो, रेवड़ी कोई कह लेता है उसको, लेकिन जनता तक अंत तक एक लाभ तो पहुंच रहा है। अब आपने एक अच्छा एक बजट दे दिया जहां पर जनता को बहुत टैक्स बेनिफिट डायरेक्ट, जो मिडिल क्लास वाली डिमांड हो रही थी वो आप पूरा कर चुके हैं। अब दिल्ली चुनाव कैसा होगा बीजेपी के लिए, और इन तमाम जो आरोप हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उसका जवाब भी आप देते चलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, ये बजट ठीक नहीं है, बजट हानिकारक है, विपक्ष के लिए हानिकारक है। अच्छा। लेकिन देश की जनता के लिए ये ऐतिहासिक बजट है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मध्यम वर्ग जो इस टैक्स प्रणाली का लगभग 3 पीढ़ियों से प्रतीक्षा कर रहा था, वो मोदी है तो मुमकिन हुआ। आज ये खुशहाली का जो बजट आया है, ये वो लोग जिन्हें अदरक का स्वाद ही नहीं पता वो क्या जाने ऐसा बजट। और हर चीज पर एक विलाप करना, वो तो विपक्ष की एक आदत सी बन गई है। और देखिए, 1 लाख करोड़ का जो राजस्व आता था, जो टैक्स आता था, अगर 12 लाख इसको इनकम पर छूट देते हैं तो वो पैसा मध्यम वर्ग क्या करेगा? अपने तकिए के नीचे रख के सोएगा नहीं, वो बाजार में बचेगा। वो पैसा बाजार में आएगा, कई लाख करोड़ उत्पन्न करेगा और उससे कई लाखों करोड़ों रोजगार उत्पन्न होंगे। बिल्कुल। एक स्कूल जाने वाले छात्र को भी आ जाएगा समझ, इसमें अर्थशास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो बार बार, इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है अर्थव्यवस्था के विषय बोलने का। 31 वर्ष में डेफिसिट दिल्ली का बजट घाटे में है। और अभी ये कांग्रेस के साथ मिलकर जो बात कर रहे थे ना, इनके मुसेरे भाई ने इन्हें कहा था, वही इनकी आलोचना करते हैं अपने चुनाव प्रचार और सभी सार्वजनिक मंचों पर कि आम आदमी ने दिल्ली का बजट घाटे में डाल दिया। बिल्कुल। तो ये अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं पूरे देश को, दिल्ली मॉडल इन्होंने दे तो दिया। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली मॉडल की बात कही। और आइए चलिए, मैं चाहता तमाम मेहमान जो हैं वो उनको टीवी स्क्रीन पर लाया जाए। एक डेफिसिट वाली बात, ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ, विक्रमजीत जी आप पर मैं आऊंगा, ये सवाल ठीक है, चलिए हरगोविंद जी क्विक सर, टाइम ना खत्म हो जाए, हरगोविंद जी बोलना चालू करिए। आपका जवाब दे दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को। 2014 के पहले रेलवे प्लेटफॉर्मों पर और खुले में सड़ता हुआ अनाज पूरी दुनिया ने देखा, केवल भारत ने नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या आप इसे बांट सकते हैं गरीबों में? तो कांग्रेस की सरकार ने कहा हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आप बीच में ना बोलिए बहन जी। आज हर गरीब को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये है विकसित भारत। और अगर ये भी आपको नहीं दिख रहा तो विपक्ष अगर धृतराष्ट्र अभी बना हुआ है, आपने कुछ किया नहीं, आपने अपने शासनकाल में कुछ किया नहीं। और अब केंद्र की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, मोदी की सरकार। आप बीच में टोकिए मत ना। आपको एक नैतिकता पता होनी चाहिए, एक चर्चा की नैतिकतिकता पर ध्यान दीजिए आप। चलिए अपने पॉइंट्स कंप्लीट करिए। हरगोविंद जी प्लीज। नहीं, अरे कहां से ये लोग बेमतलब की बिना तर्क की बातें करते हैं और शोर मचा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं किसी को। अरे काम आपने किए नहीं, जनता ने आपको बाहर कर दिया। और डिबेट में भी तो आप कम से कम नैतिकता को जानिए डिबेट की। चलिए ठीक, हरगोविंद जी पॉइंट्स। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। और ये मैं कह रहा हूँ ये उस तरफ ना जाए, उस तरफ अरे आपने कर्ज माफी का पॉइंट अनाज सड़कों पे सड़ रहा था। बस 10 सेकंड अब समय समाप्त होने वाला है। बांटने की व्यवस्था नहीं है जी। ठीक है, मैं आशा करता हूं मैंने सभी को एक बराबर का मौका दिया। हाँ, सभी को बराबर का मौका दिया।